मुझे किसी और स्कूटी ने बहुत तेज ठोकर मार दी थी। मेरे एल्बो की छोटी सी हड्डी का 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया था वो। बहुत मुश्किल था उसको उसी में रिपेयर करना। जो बोन है चूरा चूरा हो गई थी, लेकिन अक्षय अरोड़ा एक यंग लड़का है और उसका काम है सिनेमेटोग्राफी, उसका रिकॉर्डिंग करना का काम है, तो उसका तो हाथ का यूज ही बहुत है। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि मेरा गोवा में भी शूट था बट वो भी नहीं जा पाया था करने में। हाय, मेरा नाम अक्षय अरोड़ा है और मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ। ऐसे ही हम लोग जिम में अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। मैं जिम से आ रहा था, सुबह 6 बजे की बात है और मुझे किसी और स्कूटी ने बहुत तेज ठोकर मार दी थी। उसकी वजह से मेरा ये एल्बो फ्रैक्चर हो गया था। मेरे एल्बो की छोटी सी हड्डी का 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया था वो। बहुत मुश्किल था उसको उसी में रिपेयर करना विदाउट एनी आर्टिफिशियल चीज़ के। लेकिन जब दीपक के पास आया मैं, तो उन्होंने मेरा सर्जरी किया और उन्होंने उसी 3 पार्ट्स को प्लेट लगा के बिल्कुल जोड़ दिया। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं, वो हाथ दोबारा खुल पाएगा या नहीं, मतलब क्या हो पाएगा, क्योंकि मेरा हाथ ऐसे हो गया था। बट धीरे धीरे उनके सुझाव से और सब चीज़ों से हो गया। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि क्या इसके अंदर वो पावर दोबारा आ पाएगी, क्योंकि तो हम जिम भी जाते हैं तो हम बहुत हाई लिफ्टिंग करते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि सब चीज़ें टाइम लेती हैं और थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो हाथ इतना खुला था, फिर इतना खुला, इतना खुला, इतना खुला। अब खुल गया है तो जान भी आ जाएगी। मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ, मैं शूट्स करता हूँ और वही होता है कि जब आप एक ऐसी एक्टिविटी करते हो अपनी लाइफ में जो आपका प्रोफेशन होता है, जिसमें आपका बहुत हेक्टिक रहता है, आपके हाथों का यूज़ रहता है, आपके एक्सर्शन रहता है, सब चीज़ रहती है, तो वो चीज़ आपकी इफेक्ट होती है। तो आई वॉज लाइक 3 मंथ्स और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के लिए मैं घर था। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि मेरा गोवा में भी शूट था बट वो भी नहीं जा पाया था करने में। फिजियोथेरेपी जब हुई तो जो फिजियोथेरेपी वाले थे वो भी डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किए थे एंड ही वाज वेरी गुड विद मी, बिकॉज उनको पता था कि मैं कितना करूँगा तो उसको कितना दर्द होगा, तो उन्होंने उतनी ही देर में खोला जितनी देर में मेरे को ठीक लगा। सो एक तो मेरा शूट का काम है, जो मेरा रेगुलर काम था वो मैं अब आराम से कर पा रहा हूँ। लाइक मैं उठा लेता हूँ गिम्बल वगैरह सब चीज़ें, थोड़ा सा 2, 3, 4 किलो तक मैं उठा लेता हूँ। अक्षय अरोड़ा के हाथ में एल्बो में फ्रैक्चर हो गया था, जो बोन है चूरा चूरा हो गई थी, लेकिन अक्षय अरोड़ा एक यंग लड़का है और उसका काम है सिनेमेटोग्राफी, उसका रिकॉर्डिंग करना उसका काम है, तो उसका तो हाथ का यूज ही बहुत है। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, स्पेशल प्लेट्स आते हैं जो हमने यूज की और उसके कम्युनिटी फ्रैक्चर को हम वैसे ही रिकंस्ट्रक्ट किया जैसा पहले था, जो कि अपने आप में एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग केस होता है। इसके लिए अलग तरह से स्क्रूज आते हैं जिनको हर्बेट स्क्रूज बोलते हैं, हेडलेस स्क्रूज होते हैं जो बोन के अंदर चले जाते हैं, ऊपर से नहीं फील होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि मूवमेंट पूरे आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने स्पेशल स्क्रूज यूज किए, स्पेशल टेक्निक यूज की, जिससे कि उसके आज पूरे रिजल्ट्स हैं और एल्बो की मूवमेंट भी पूरी है और वो सारे काम प्रॉपर्ली कर पा रहा है। जब आप यहाँ पे आते हो ये घर लगता है, मतलब घर इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि आप ही के अपने बंदे हैं जो आपको चीज़ों के बारे में उसी वे में समझा रहे हैं जैसे आपके माँ या बाप समझाते हैं। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही फ्रेंडली है। कई जगह ऐसे बहुत रूड होकर बात कर लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो सिली हो या कुछ भी हो, वो उसको बहुत अच्छे से समझा जाता है। आप लोग अगर कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये जो सोल्यूशन बताते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई और अभी बता पाएगा, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव वे में बताते हैं एंड आई लव पॉजिटिव थिंग्स टू मैनिफेस्ट बेटर।